सो हेलो एवरीवन, जो आज है हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है व्हाट डू पीपल थिंक अबाउट यू। इसका मतलब पहले हम समझते हैं क्या होता है। इसका मतलब होता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उसको हम कैसे डिफाइन करें, कैसे हम पता करें। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे इसका इंट्रोडक्शन, एंड दूसरा हम समझेंगे इसमें स्पीच, डायरेक्ट बातचीत। ठीक है, और बाकी जो और चीज़ है, जो हमारी थर्ड चीज़ रहने वाली है, वो यह है कि सोशल मीडिया। ठीक है, सामाजिक मूल्यांकन। उसमें हम सोशल मीडिया के थ्रू कैसे हम अपना फीडबैक लेकर हम ये समझ सकते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं या हाँ हमारी क्या वैल्यू है। ठीक है, और जो फोर्थ जो नंबर पर जो हम चीज़ को समझेंगे वो ये है कि पीछे से सुनना, यानी कि मतलब कि जिसे हम ग्रेपेवाइन भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि इसके बारे में मैं अभी आपको समझाऊंगा। जो हमारी जो नेक्स्ट नेक्स्ट जिस पर हम बात करेंगे वो है अपने आप का मूल्यांकन करना, जिसे हम बोलते हैं सेल्फ इवोल्यूशन। ठीक है, और जो सिक्स जो नंबर पर हमारी जो चीज़ आएगी जिसे हम समझेंगे वो है फीडबैक। रिक्वेस्ट द फीडबैक, मतलब कि अपने रिक्वेस्ट करें अपने साथ के जो भी लोग हैं, जो भी आप जहाँ पर भी कुछ भी ऐसा कर रहे हैं कि आपको अपनी वैल्यू पता करनी है या फिर कुछ ऐसा, तो वहाँ पर अपने आप से फीडबैक मांगना बहुत ज़रूरी होता है। तो अपने फीडबैक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको इतना समझना है कि जो भी हमारे बारे में जैसे कोई कुछ सोचता है, क्योंकि देखो आज के टाइम में आपको कहीं पर जॉब भी करनी होती है, आपको कहीं पर स्टडी भी करनी होती है। ठीक है, तो वहाँ पर जो आपका जो माहौल होता है वो आपके बारे में क्या सोचता है, क्या करता है, उसी से आपकी वैल्यू को क्रिएट होती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको ये सब चीज़ें बताता हूँ, तो इसमें जो आपको इम्प्रूव होने में जो मदद करेगी, उसके हिसाब से जो भी आपका फीडबैक होगा, जो भी आप कहना चाहेंगे, उसको क्या है कि अगर आपका पॉजिटिव फीडबैक होगा तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होती है, और अगर आपका कोई भी ऐसा फीडबैक होता है जिसमें मुझे सुधार करने की ज़रूरत है, तो वो भी आप मेरे को ज़रूर बताएं। क्योंकि और ये फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फीडबैक नहीं देंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि मेरा जो बताया हुआ जो सॉल्यूशन है, जो भी मैं अपना कंटेंट बना रहा हूँ, वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो आपको वो चीज़ बतानी पड़ेगी। आपको कमेंट में ज़रूर एक कमेंट आप किया कीजिए। केवल ये केवल मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, आप जिस भी चीज़ को देखते हैं, जिस भी चीज़ को अगर आप बना रहे हैं, मतलब आप जिस चीज़ को सुन रहे हैं या जिससे आपको कुछ हेल्प मिल रही है, तो आप वहाँ पर अपना फीडबैक ज़रूर दें। जब आप कुछ जैसे ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं, तो उसमें जब आपको वो चीज़ अच्छी लगती है तो आप वहाँ पर उसको रेटिंग देते हैं ना, देते हैं। तो उससे रेटिंग जब आप उसे देते हैं तो उसके पॉइंट्स बढ़ते हैं, जिससे उसे उस प्रोडक्ट की जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और उसमें जो उसकी क्वालिटी है वो लोगों को लगेगा कि हाँ यार ये बात सही है कि ये प्रोडक्ट बहुत सही है। ठीक है, उसमें फीडबैक एक ऐसी चीज़ है यार जो इंसान को निरंतर सुधार करने में मदद करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो मैंने फर्स्ट तो हो गया इंट्रोडक्शन में, बस इतना ही कहना चाहूँगा। और अब मैं बात करना चाहूँगा सीधी बातचीत के बारे में। तो सीधी बातचीत का मतलब क्या होता है कि कोई भी इंसान है, आप उससे सीधी बातचीत करिए, आप उसको घुमाइए फिराइए मत। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी को घुमा फिराते हैं तो वो सामने वाला इंसान वो ये समझता है या तो आप फ्रॉड हैं या आपकी बात में कोई सच्चाई नहीं है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि अपनी बात को क्लियर रखें, जैसे मैं करता हूँ। तो स्टार्टिंग में जब मुझसे इस तरीके से बात नहीं होती थी, तो मैंने उससे पहले एक ऑडियो सीरीज़ बनाई है जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो आप वहाँ से जाकर उसे सुन सकते हैं। मैंने पहले अपने आप को धीरे धीरे पहले अपनी वॉइस को सुधारा, उसके बाद ही मैं अपना फेस लेकर वीडियो में आया। ठीक है, वीडियो में आया हूँ। अब हम बात करते हैं सीधी बातचीत से सामने वाला इंसान जो है
की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, क्योंकि जब आप सीधे किसी चीज़ को समझाते हो या सीधी किसी बात को बोलते हो तो सामने वाले इंसान पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। वो होता क्या है कि जब हम सीधे बोलते हैं किसी भी बात को, घुमा फिराते नहीं हैं, तो उसे एक पॉजिटिविटी फील होती है कि हाँ, ये इंसान सच बोल रहा है। ठीक है, तो एक भरोसा बन जाता है, एक वैल्यू क्रिएट होती है। तो उस चीज़ को आप समझें। और अब हम बात करते हैं जो हमारा तो अब हम बात करते हैं जो हमारी सेकंड चीज़ थी जिसके बारे में हमने बात करी, शारीरिक भाषा यानी कि बॉडी लैंग्वेज। तो इसमें मैंने बताया था 2 चीज़ें और ऐड करूँगा। एक्चुअली होता क्या है कि बॉडी लैंग्वेज यानी कि शारीरिक भाषा, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स और आते हैं। सबसे पहला आता है वर्ड्स, दूसरा आता है आपके वॉइस ऑफ टोन, और थर्ड आता है आपका बॉडी लैंग्वेज। इन तीनों का मिलकर आपका जो बातचीत होती है वो 100% बनती है। अब इन तीनों के परसेंटेज जान लीजिए। जो आपके वर्ड्स हैं, जो आपके शब्द हैं, वो केवल 7% ही आपकी बातचीत में वर्क करते हैं, ठीक है। एंड जो आपकी वॉइस ऑफ टोन है, जो बोलने की लय है, जो लहजा है, वो आपका 38% वर्क करता है, ठीक है। और जो आपका बॉडी लैंग्वेज है, जो आपकी शारीरिक जो भाषा है, जो जैसे हम बोल रहे हैं, मैं अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं अपने फेस एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो आपकी जो मैटर करती है वो करती है 55%। इन सब का टोटल करके 100% आपका सिक्योर होता है इसमें, ठीक है। अब जब आप इस चीज़ को करते हैं, ये एक स्किल्स भी है, क्योंकि जब आप किसी से अब होता है कि आपने किसी से बोला क्या, आपने शब्द बोला, ठीक है। और एक होता है जब आपसे कोई पूछता है कि क्या नाम है, जब आप किसी से कुछ पूछते हो क्या, तो आप ऐसे भी तो करते हो ना, तो वो चीज़, ठीक है। तो वो चीज़ आपकी बॉडी लैंग्वेज में आती है। वॉइस ऑफ टोन, अब मैं सीधे बैठ जाऊँगा, अब मैं बस खाली ऐसे बोलते रहूँगा, तो उसमें आपको एक टोन नहीं आएगी। अब जैसे मैं अब बोल रहा हूँ, मैं जिस तरीके से बात कर रहा हूँ, तो आपको जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ सही है, तो मैं बिल्कुल अट्रैक्ट होकर बात कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं आपको एक किसी चीज़ के बारे में कुछ अलग तरीके से समझाऊँगा, तो मैं कुछ अलग लहजे में बात करूँगा, है ना? तो वही चीज़ है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा, जो है हमारा जो थर्ड चीज़ मैंने आपको बताई थी, वो है सामाजिक माध्यम यानी सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया के ज़रिए आजकल बहुत से लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, और कुछ लोग यूट्यूब पर वीडियो क्रिएट करते हैं, जैसे मैं करता हूँ, ठीक है। तो क्या है कि हम लोग या जैसे आप लोग कंटेंट कोई बनाते हैं, तो उनसे फीडबैक लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, इनके ज़रिए और कमेंट के ज़रिए आप ये पता कर सकते हैं कि सच में लोग आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, या आपकी बातों की वैल्यू समझ रहे हैं, या आपका इस तरीके से कुछ भी क्रिएट करना व्यर्थ है, या ऐसा कुछ है, ठीक है। तो आप इसकी कोशिश करें कि आप उनसे फीडबैक मांगें। फीडबैक की रिक्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यार, किसी भी क्रिएटर की, अगर वो बोलता है कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो उसको एक, आजकल लोग क्या ले रहे हैं कि ये अपने मुंह से ही ये मांग रहा है कि लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। असल में लाइक, शेयर, कमेंट करने का यह मतलब नहीं है जो आप सोचते हो, ठीक है। क्योंकि जब कोई इंसान मेहनत करता है, तो उसके लिए उसको ये पूछने का पूरा हक बनता है। जब आप इस तरह की कोई भी चीज़ करोगे ना, तो आपको वैल्यू पता चलती हैं। तो उसके लिए आपको, जब आप ये सोचो ना, आपने किसी के लिए कुछ काम किया, आपको नौकरी पर रखा किसी ने, और नौकरी पर रखने के लिए 1 महीने काम करवाया, और काम करवाने के बाद पैसे नहीं दिए। या फिर एक एग्जांपल ये भी है कि आपने पढ़ाई की, अच्छा खासा लिख कर भी आए, ठीक है, पेपर में, और पेपर में आपके नंबर जितने आपने सोचे थे उससे भी बहुत ज़्यादा कम आए, ठीक है। तो इसलिए फीडबैक का मिलना, फीडबैक का पता करना बहुत ज़रूरी है। इसी से ही आपकी वैल्यू, आपकी जो क्या नाम है, वैल्यू है, वो पता चलती है। अब मैंने एक चीज़ और बताई थी, जो 4th नंबर पर बताई थी, पीछे से सुनने का मतलब, जो मैंने बताया था ग्रैपेवाइन का मतलब, कि जब आपके मान लीजिए 4 दोस्त हैं, वो 4 दोस्त
किसी ग्रुप में बात कर रहे थे, आप वहाँ पर गए, उन्होंने आपके बारे में 2-4 बातें की, क्योंकि आपकी तारीफ़ वगैरह कर दी, और जैसे ही आप वहाँ से गए, हो सकता है कि वो आपके बारे में, अब जो मैटर करता है ना, देखो सामने जो इंसान बोलता है डज़न्ट मैटर, लेकिन जो पीछे बात होती है वही एक असली बातचीत होती है। ग्रुप में जो बातचीत होती है वो, उसी से ही आप अपना जो वैल्यू है वो पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा ना बोलते हुए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने आप को पता करने की कोशिश करें कि सच में आपकी कोई वैल्यू है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्रिएट भी करना आपको सीखना चाहिए कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ इस वीडियो में आपको ये कुछ तरीके बता रहा हूँ जिससे आप अपनी वैल्यू को समझ सकते हैं। वैल्यू के मतलब कि अपनी चीज़ों की वैल्यू, अपने आप की वैल्यू को बढ़ाते कैसे हैं। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो आप वीडियो में इसमें कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई हमें इस चीज़ में वीडियो चाहिए कि हम अपनी जो वैल्यू है उसको क्रिएट कैसे कर सकते हैं। कि देखिए, एक वर्ड होता है तू और एक वर्ड होता है आप। आपको इन 2 वर्ड में से कौन-सा वर्ड लोगों से ज़्यादा सुनने के लिए मिलता है, अपने लिए मैटर करता है, ठीक है। अब जो हमने फिफ्थ चीज़ की बात करी थी, जो फिफ्थ पॉइंट था हमारा, वो था सेल्फ इवोल्यूशन, मतलब कि अपने आप का मूल्यांकन। अपने आप का मूल्यांकन कैसे करें? देखिए, आप जब किसी प्रोजेक्ट पर वर्क करते हैं, जब आप किसी कार्य पर वर्क करते हैं, ठीक है? मान लीजिए आपको कोई टीम वर्क दिया है, आपने उसको किस तरीके से पूरा किया, आपने उसमें क्या-क्या इन्वॉल्व किया, किस तरीके से आप उसमें आगे बढ़े, ठीक है? आपने किस टास्क को कैसे पूरा किया, उस टास्क को पूरा तो आपने किया, बट आप अपनी आपको वहाँ मत रखो। आपने सोचा ये मैं नहीं हूँ, मैं अपनी फ्रेंड की जगह हूँ, और उसकी जगह खड़े होकर आप अपने आप को देख रहे हो कि मैंने ऐसा वर्क किया तो ये वर्क मेरे लिए कैसा साबित होता है, क्या इस तरीके से वर्क करने पर मेरी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप अपने आप को समझ सकते हो कि असल में जो मेरी वैल्यू है वो इस समय है क्या, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब जो हमारी सिक्स्थ चीज़ आती है वो आती है फीडबैक मांगना, यानी कि रिक्वेस्टिंग फीडबैक। तो प्लीज़ आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जो भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, क्या आपको सही लगती है या अच्छी लगती है, आप मेरे को जैसे भी है कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए, अगर आपको कमेंट नहीं करना, मत कीजिए, लेकिन आपके लिए एक व्यवस्था और है, आप इमोजी सेंड कर सकते हैं, उसमें मेरे को आपकी जो फीलिंग्स है, क्योंकि इमोजी क्या है, एक फीलिंग्स के लिए बना रखी है। अगर आपके पास शब्द नहीं है तो आप अपने फीलिंग्स को दर्शा सकते हैं कि यार हमें आपकी ये बातें अच्छी लगी, तो हमने कुछ अलग टाइप का इमोजी भेज दिया, या ऐसा भेज दिया, या वैसा भेज दिया, ठीक है। इमोजी तो सेंड कर ही सकते हो ना। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना फीडबैक मुझे कमेंट में ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। वीडियो अगर आप किसी के साथ शेयर करते हैं तो आपको उसका भी थोड़ा सा भला हो जाएगा यार, कर सकते हैं। एंड मैं अब लास्ट में सिर्फ आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि एक व्यक्ति जो है उसका जो मूड है वो दिन में 7 टाइम्स चेंज होता है, ठीक है। ये एक मैक्सिमम मिनिमम मतलब एक निर्धारित है, जैसे कि 21 दिन में जैसे कोई चीज़ सीखी जाती है, तो वैसे ही एक निकाला गया है एवरेज की 7 टाइम्स वन ह्यूमन का जो माइंड सेट है वो 7 टाइम्स चेंज होता है 1 डे के अंदर। तो क्या होता है कि जब 7 बार मूड चेंज होता है तो आपको अगर कोई फीडबैक बैड भी देता है, या आपको कोई फीडबैक कोई ऐसा लगता है कि यार चुभने वाला, कि मतलब यार ये तो मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो उसको ना नेगेटिव ना लें, उसको पॉजिटिव लें। पॉजिटिव कैसे लेना है कि अगर आपको कोई फीडबैक ऐसा देता है कि आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप उस फीडबैक को तुरंत रिएक्शन ना करते हुए, उसके ऊपर कोई उस बंदे को जवाब ना देते हुए, आप सोचो कि ऐसा फीडबैक मुझे मिला क्यों, ठीक है। जब आप रीज़न पता करते हो तो आपका उसके ऊपर काम करने का मन बनता है कि इस बंदे ने मुझे इस वजह से इस तरह का कोई फीडबैक दिया जो कि मेरे लिए बैड फीडबैक था, बट आप उसके ऊपर जब काम करते हो तो वो बैड फीडबैक आपके लिए एक गुड फीडबैक में चेंज होगा।
इससे होता क्या है कि मैं तभी आपसे बोल रहा हूँ कि आप ये मत सोचो कि फीडबैक होता ही इसलिए है क्योंकि फीडबैक के ज़रिए ही सामने वाला सुधार कर सकता है। अब आप कुछ बोलोगे ही नहीं तो उसे पता कैसे चलेगा कि इसमें क्या गलत है, क्या सही है कि नहीं? और उसमें ना कोई सुधार कर पाएगा ना कुछ। इसलिए आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। एंड वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अगर इसी तरह की वीडियो अच्छी लग रही है आपको और मेरे को अगर इस तरह की वीडियो और चाहिए आपको तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए इसी से रिलेटेड तो मैं आपको इसी से रिलेटेड या ऐसा ही कोई टॉपिक जो आपको समझना है या ऐसा कुछ उसके बारे में तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट करें, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर आपको पावरफुल वीडियोस इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।